सवाल किए थे आपने? नहीं, आपके लिए तो फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। जिनके रनिंग बैचेज हैं उनके लिए, सभी के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है। जिनके बैच कंप्लीट हो गए उनके लिए पेड है। हाँ? और ज़्यादा पैसे हैं तो आप डोनेशन दे सकते हैं, है ना। एसेसरीज जिनके रनिंग बैच है उनके लिए फ्री है। बाकी सबके लिए, बाहर वालों के लिए 2500 रुपये है। अब संडे का बैच के बाद, हाँ 19 से है। अभी 10 का तो आपका एग्ज़ाम है कल, तो फिर 12 से पॉसिबल है नहीं, क्योंकि बच्चे एग्ज़ाम देते हैं 1-2 दिन के लिए घर जाएंगे फिर। कल भी के बाद नहीं करें? हाँ ठीक है। फर्स्ट पेपर को थोड़ा सा, अब जो बच रहा है ना, इसको अब थोड़ा सा जल्दी करके और फिर रिवीजन पे आप फोकस करो, है ना। और आगे बहुत पीछे नहीं है, टॉपिक ही एक है हिंदी में बस, संधि। बाकी तो 2-2 दिन के टॉपिक है। जैसे उपसर्ग शायद कल क्लास लगे तो कल खत्म हो जाएगा। फिर सब शुद्धि है वगैरह, छोटे छोटे टॉपिक है मतलब। कहीं नहीं जा रहे? फिर ठीक है, जैसा आप कहोगे वैसे कर लेंगे, है ना। अपन ये पढ़ रहे थे। नंबर ऑफ जीरो पढ़ रहे थे अपन। इसमें कोई डाउट है तो आपका बताओ। बेसिक्स अपन ने देख लिए थे कल, अब इसके अपन क्वेश्चंस करेंगे। पहला सवाल, लगा आपके पास सीट है? एक सीट लिया उधर से दे देंगे। पहला सवाल आपके पास, नंबर ऑफ जीरोज के लिए क्या कंपलसरी है? 2 और 5 ढूंढो। पहला सवाल आपके सामने, 2 की पावर 2 गुणा 5 की पावर 4, तो बताओ नंबर ऑफ जीरोज। 30 सेकेंड है आपके पास में, फिर मैं सॉल्व करता हूँ। ये ऑप्शन बताओ कैसे है ये। देखो, इसमें मतलब दो तो खूब सारे मिलेंगे आपको, है ना। इसमें भी दो है आगे। ये 2 की पावर 3 है तो 3, 2 की पावर 3 मतलब 14 थी, 42 पावर तो यही होगी 2 की। फिर इसमें आपको 5 ढूंढना है। देखो, 5 की 4 पावर तो ये रही। इसमें 5 की पावर कितनी है? इसमें 5 की पावर 12 है। इसमें 5 की पावर कितनी है? 16। पांचों के 20 है ना, इसको आप तोड़ोगे तो ये है। और इसकी पावर कितनी है? 16। इसमें 5 की पावर कितनी है? 8 है। इसमें 5 की पावर कितनी होगी? ये ऐसे है। और इसकी पावर कितनी है? तो इसमें 5 की पावर कितनी है? 40। तो देखो टोटल कितनी होगी, 12, 24, 36, 2 38 और 8, 38, 8, 46, कितनी होगी? 46 और 40, 86। 86 आएगा इसका आंसर। इसमें इसको सही कर लेना आप। जिसका 90 आ रहा, आपका 90 आ रहा था, कैसे आया बताओ। पावर तो 5 की यही है। देखो, 5 की पावर 4 है। इसमें 5 की पावर कितनी है? 8 है। इसमें 5 की पावर 12 है। इसमें 5 की पावर कितनी है? 16। इसमें 5 की पावर कितनी है? 8। और इसमें 5 की पावर 40 होंगी। 86। 86 आंसर आ जाएगा आपका। देख लेते हैं, देखो फैक्टोरियल क्या था? 54। फैक्टोरियल 54 में नॉन जीरो नंबर, पहला नॉन जीरो नंबर बताना था। तो पहले 54 को कैसे चेक करते थे?
5 का भाग देखो कितनी बार गया, 10 बार। तो ये तो क्या है, ए है। और यहाँ रिमाइंडर बचता है जो क्या होता है, इसके लिए फिक्स फार्मूला क्या देखा था अपन, 2 की पावर ए इंटू फैक्टोरियल ए इंटू फैक्टोरियल बी। तो इसमें 2 की पावर ए क्या है, 10 है। ए की क्या हो जाएगा, फैक्टोरियल 10 और गुणा फैक्टोरियल 4। अब इसको आप चेक करोगे तो पहला जो नॉन जीरो नंबर आया, 2 की पावर 10 क्या होता है, आपको पता होना चाहिए। 2 की पावर 10 होता है 1024। ये याद ही होगा तो ठीक रहेगा, बाकी 2 मिनट आप इसमें खराब करोगे। तो इस 4 का यूनिट डिजिट क्या आएगा, 4, मतलब 1024 का यूनिट डिजिट 4 आएगा। फैक्टोरियल 10 क्या होता है, सेम यही होता है। इंटू करोगे किससे, 4 से, इसका भी यूनिट डिजिट 4 आएगा, आएगा नहीं आएगा। और ये फैक्टोरियल 4 क्या होता है, 4 3 12 दूनी 24, इसका भी क्या आएगा, ठीक है क्या। तो फिर देखो 4 चौके 16, इसका आया 6 यूनिट डिजिट, और 6 चौके 24 करोगे वापस तो क्या आ जाएगा, 4 ही आना है। तो यहाँ पे जितनी भी जीरो आएंगी उसके बाद में पहला नॉन जीरो नंबर क्या आएगा, 4। हार दी। अब देखो इसमें कोई दिक्कत, कहाँ दिक्कत आ रही थी आपको, हाँ, यहाँ पे जो भी फैक्टोरियल आएगा ना उसको आपको यूनिट डिजिट देखना है। सवाल की कंडीशन यही है कि पहला नॉन जीरो नंबर कौन सा होगा, पहला नॉन जीरो नंबर कौन सा होगा। भाई पहली बात अपन ने पढ़ी, नंबर ऑफ जीरोज निकालना। नंबर ऑफ जीरोज काउंट कर लोगे आप, 2 और 5 ढूंढ के। उसके बाद दूसरा जो अच्छा सवाल बनेगा ये बनेगा कि भाई नंबर ऑफ जीरोज के बाद में पहला नॉन जीरो नंबर आपसे पूछे तो पहला नॉन जीरो नंबर ये होगा, 4। ठीक है, अपन सवाल देख रहे थे, पहला सवाल आपने कर लिया, सभी का आंसर आ गया 86। दूसरा देखो, प्रथम 50 अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के अंत में कितने शून्य होंगे, 10। 10 तो गलत आंसर है। मैंने इस सवाल को तो कितनी ही बार करवा दिया आपको, इस सवाल को मैंने कितनी बार करवा दिया, ये फेवरेट सवाल है आरपीएससी का। देखो पहले 50 अभाज्य संख्याएं कहां से शुरू करोगे आप, 2 से, 3 5 7, आगे 11 13, ये बढ़ती जाएंगी कहाँ तक। अब देखो मतलब कि अभाज्य संख्याओं में 2 भी एक बार ही आता है, और अभाज्य संख्याओं में 5 भी एक ही बार आता है। आप आगे जितनी भी अभाज्य संख्याएं लिखोगे ना उसमें 5 नहीं मिलेगा आपको, और ना ही 2 मिलेगा। तो जीरो कितने आएंगे, कितनी भी अभाज्य, ये तो 50 की कह रहा है, कितनी की बात करे, अभाज्य संख्याओं का मल्टीपल करने पर एक ही जीरो प्राप्त होगा हमेशा, क्योंकि 2 और 5 आएगा ही एक बार। जब प्राइम नंबर पढ़ते हैं तो दो एक ऐसी संख्या है जो इवन है और प्राइम भी है, इवन है प्राइम भी नहीं। बाकी कोई भी अभाज्य संख्या प्राइम है ही नहीं, मतलब इवन नहीं है। तो इसमें जीरो कितनी बनेगी, एक ही जीरो बनेगी। आगे देखो 3 नंबर सवाल, शून्यों की संख्या ज्ञात कीजिए। ये आपको कोई मल्टीप्लाई दे रखा है 5, क्या ढूंढोगे इसमें, 5 ढूंढोगे, क्योंकि 2 तो खूब सारे हैं। तो 5 कहाँ कहाँ दिख रहा है आपको, देखो 5 कहाँ कहाँ दिख रहा है, एक तो 5 ये रहा, ये क्या है, 5 की पावर 1 है, ये 3 गुणा 5 है तो ये भी 5 की पावर 1 है, और ये 5 गुणा 6 है तो 5 की पावर 1 ये है। ये क्या है, ये 5 गुणा 5 गुणा 3 है, और इसकी पावर पावर तो है ही नहीं, तो इसमें 5 की पावर कितनी है, 2 है। तो 2 3 4, और आंसर कौन सा हो जाएगा, बी इज द राइट आंसर, बी इज द राइट आंसर। किसी को ये अभी भी डाउट है कि सर ये 5 ही क्यों देख रहे हैं, है कोई आप में से ऐसा, अरे 2 और 5 देखते हैं। इन ऑफ मतलब किसी केस में अगर ऐसी कंडीशन आ जाएगी 5 तो खूब सारे हैं, आपको हमेशा 2 और 5 की तरफ देखना है। आगे सवाल आएगा तो उसमें 5 तो खूब सारे मिलेंगे लेकिन 2 कम रहेंगे, तो आपको 2 और 5 दोनों ढूंढने होते हैं। अब इसमें देखो तो ये क्या है, 8 ये 24 है, तो ये 2 की पावर 3, मतलब ये कितना है, ये ऐसे है ना, 6 गुणा 4 है, या फिर 8 गुणा 3 कर दो आप, तो 2 की पावर 3 इंटू, कैसे लिखोगे इसको, ये 24 है, 24 को कैसे लिखोगे, या तो 6 इंटू 4 लिख दो आप, या फिर 8 इंटू 3 लिख दो। तो 8 को कैसे लिख सकते हो आप, 2 की पावर 3 इंटू 3। इसमें भी 2 की तो पावर खूब सारी है, 2 गुणा 6 है ये 2 गुणा 15 है, तो इसमें 2 की खूब सारी है, तो 5 ढूंढोगे आप। ठीक है, आगे सवाल देखो, आगे 4 नंबर सवाल देखो, गुणनफल के अंत में कितने शून्य होंगे बताइए।
1 3 5 7 9 11 13 ऐसे सीरीज बन रही है और लास्ट में 101 इंटू 128 नंबर 4। सीरीज है ओड नंबर की एक सीरीज है 1 3 5 7 9 और ये चलता जा रहा है 101 तक इंटू 128। फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज। समझ आ रहा है क्या करना है? हाँ पूजा बताओ। लफड़ा हो गया? लफड़ा हो गया? लफड़ा कुछ नहीं हुआ। देखो सीरीज कैसे बन रही है, सीरीज कैसे बन रही है, ध्यान देने की बात है। सीरीज कैसे बन रही है यहाँ लिख देता हूँ। 1 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7 गुणा 9 ऐसे चल रही है। इसमें आपको 2 दिख रहा है क्या कहीं? और ये कहाँ तक चल रही है? 101 तक है और फिर है 128। यहाँ के अलावा कहीं 2 दिखा है क्या आपको पूरे में? अब देखो 5 तो खूब सारा आएगा, 5 आएगा यहाँ पे, क्या 5 के बाद में क्या आएगा? 15 आएगा, 10 भी आएगा। 5 10 15 20 25 ये तो आएंगे आपके, तो इनमें 5 तो खूब सारा है। ये तो कोई मतलब का ही नहीं रहा अपने। अरे भाई 5 तो खूब ही मिलेगा, 5 तो खूब ही मिलेगा। अपन को 2 ढूंढने हैं अब इसमें। अब 2 की पावर मतलब 128 क्या होता है? 2 की पावर 6 तो क्या होता है? 64। 2 की पावर 7 क्या होता है? 128। तो नंबर ऑफ जीरोज होंगे कितने भाई? 5 तो खूब सारे हैं। 2 की पावर मतलब कितना आया? 7। 128 होता है तो 7 7 ऐसे पेयर बनेंगे। 7 है क्या आंसर में? 7 नहीं है इसमें आंसर में, सही कर लेना इसको। आंसर क्या आएगा? 7। आंसर आएगा 7। समझ में आया 7 कैसे आया भाई? 5 तो इसमें खूब सारे मिलेंगे। 5 ये रहा, 10 आएगा, 15 20 25 30 35 40 45 55 है ना, फिर 75 आएगा। मतलब 5 तो खूब ही आएगा। तो 5 तो इसमें खूब है, मोर देन इनफ है। कम कौन सी संख्या है भाई? नंबर ऑफ जीरोज ढूंढने के लिए, जीरो ढूंढने के लिए 2 इंटू 5 ढूंढते हैं अपन, तो इसमें 5 ज्यादा है। अपन चेक क्या करते हैं नंबर ऑफ जीरोज के लिए? जो मिनिमम वैल्यू हो, मिनिमम वो 2 भी हो सकता है और 5 भी हो। इसमें 5 ज्यादा है 2 की कंपेरिजन में। तो आप 128 2 की पावर 7 होता है, तो नंबर ऑफ जीरोज होंगी 7, है ना जी। नंबर ऑफ जीरोज 7। नेक्स्ट देखो सवाल नंबर अगला, 5वां। 10 की पावर 1 प्लस 10 की पावर 2 प्लस 10 की पावर 3 और है पावर 8 तक। फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज। मैंने आपको 3 कंडीशन कल बताई थी। हाँ ठीक है, कल मैंने आपको 3 कंडीशन बताई थी। प्लस वाले में कैसे काउंट करोगे, इनटू वालों में नंबर ऑफ जीरोज कैसे काउंट करोगे, और अगर डिवाइड में आपको दे रखा है तो नंबर ऑफ जीरोज कैसे काउंट करोगे। कौन बताएगा? रविंद्र बता। अगर प्लस में आपको दे रखा है तो नंबर ऑफ जीरोज कौन सी होंगी? सबसे कम होगी। मैंने आपको एक एग्जाम्पल देके बताया था कि जैसे कि छोटा सा एग्जाम्पल लो, 10 प्लस 100 करते हैं अपन, 10 प्लस 100 करते हैं, तो काउंट करेंगे तो क्या आता है? 110। अब देखो नंबर ऑफ जीरोज क्या है ही, जो सबसे कम है। आप कोई बड़ी डिजिट ले लो, 1000 प्लस 10,000 करोगे, 1000 प्लस 10,000 करोगे तो कितना आएगा आंसर? 11,000 आएगा। अब देखो नंबर ऑफ जीरोज कितनी आई है? जो सबसे कम थी, जो कम थी। समझ गए? तो आपको ये कितनी भी डिजिट दे दे, ये 10 की पावर 150 दे देता, तो भी नंबर ऑफ जीरोज क्या आती? सबसे कम है जो सबसे। इसको कैसे लिखोगे? ये 10, ये 100, 1000, आगे 10,000, ऐसे चलता जा रहा है। और 10 की पावर कितनी लास्ट पे? 10 की पावर लास्ट में कितनी है? ये 10 की पावर 8 है। तो इसका मतलब क्या है? 10 के आगे जीरो कितनी है? 8। 10 के आगे जीरो है 8। 1 2 3 4 5 6 7
और एक 8, ये इसको ऐड करना है। इसको ऐड करोगे तो लास्ट में कितनी जीरो आएगी? एक ही आएगी, ऐड करके देख लेना। ये है, ऐसे कर लो, लास्ट से कर लो आप पहले। एक छोटा एग्जांपल इसलिए करके बता देता हूँ। पहले सबसे पहले 8 जीरो हैं, 2 और 2 4 6 7 8। उसके बाद में 7 जीरो हैं, उसके बाद 6 जीरो है, उसके बाद 5 जीरो है, उसके बाद 4 जीरो है, उसके बाद 3 जीरो है, और उसके बाद आपका 2 जीरो है, और उसके बाद 1 जीरो है। ये तो 1 जीरो है ना, इसको आप ऐड करोगे तो यहाँ से तो जीरो आ गया, फिर ये एक शुरू हो जाएगा, एक 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 एक, ये शुरू हो गया। तो लास्ट में नंबर ऑफ जीरोज क्या आनी है? जो सबसे कम थी, जो सबसे कम थी। अब 10 की पावर 1 है सबसे कम, ये ध्यान रखना है आपको। प्लस करवाए तो सबसे कम वाली जीरो होगी नंबर ऑफ जीरोज, इनटू करवाए तो फिर प्लस हो जाती है जीरो, और जब डिवाइड करवाए तो माइनस हो जाती है। कर लोगे? सवाल इंपॉर्टेंट था, अगर आपको कंसेप्ट नहीं पता तो फिर देखते रहोगे, सॉल्व करते रहोगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। ये आंसर, ये तो सवाल करवाया था मैंने शायद कल कल ही करवा दिया था ये। कैसे करोगे? अब इसमें क्या ढूंढोगे आप? वही फैक्टोरियल 1 से और फैक्टोरियल 10 तक है, तो यहाँ पे क्या आएगा? फैक्टोरियल 5 की पावर फैक्टोरियल 5 आएगा, और ये फैक्टोरियल 10 की पावर फैक्टोरियल 10 है। तो इसको क्या करोगे? इसको क्या लिख सकते हो आप? 2 गुणा 5 लिख सकते हो, और इसकी पावर क्या है? फैक्टोरियल 10। तो यहाँ से तो क्या है? 5 की पावर फैक्टोरियल 5 है, इंटू, और यहाँ से क्या है? फैक्टोरियल 5, 5 की पावर फैक्टोरियल 10 है। तो क्या आ जाएगा आंसर? भाई बेस सेम होने पर घातें ऐड हो जाती है, तो 5 की पावर क्या गया? फैक्टोरियल 5 प्लस फैक्टोरियल 10। तो आंसर यही आ जाएगा आपका। कहाँ पे है? फैक्टोरियल 5 प्लस फैक्टोरियल 10। पूछा था शून्यों की संख्या ज्ञात कीजिए, तो इसमें क्या ढूंढोगे आप? 2 खूब बार आएगा इसमें, तो आपको 5 ढूंढना है। तो 5 फैक्टोरियल 5 की पावर फैक्टोरियल 5, और 10 की पावर फैक्टोरियल 10। बढ़े आगे, आगे देखो। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। पूरे 10 करोड़ का सवाल है ये, करके बताओ। 1 की पावर 100 है, पावर हमेशा बढ़ती थी, इसमें पावर घट रही है। 1 की पावर 100 है, 2 की पावर 99 है, 3 की पावर 98, और ये चलता जा रहा है 100 तक। 100 की पावर 1 है। तो फाइंड मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोज, शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। केबीसी नहीं देखते क्या आप लोग? केबीसी नहीं देखते? कौन बनेगा करोड़पति, है ना? तो ये पूरा 10 करोड़ का सवाल है। लाइफ लाइन ले सकते हो आप, हैं? लाइफ लाइन ले सकते हो आप। हो गया था। आप करके बताओ, अभी पेमेंट कर देंगे। आप इसमें 2 ढूंढोगे या 5 ढूंढोगे? मिनिमम किसकी वैल्यू आएगी? 5 की या फिर 2 की? देख लो आप। 5 की आएगी तो पक्का ढूंढो। तो फिर आपके पास में कंसेप्ट पता है कि ये करना है, फिर भी आप नहीं कर पा रहे। सीरीज बनेगी इसमें, और सीरीज के लिए मैंने आपको फॉर्मूला बताया था। सीरीज बनाओ, फॉर्मूला लगाओ, और आंसर आपके सामने है। 2-3 कॉन्सेप्ट ही तो है नंबर ऑफ जीरोज में, वो आपको आने चाहिए। फिर सवाल कैसा भी दे दे, क्या फर्क पड़ रहा है?
कर पा रहे हो? लगाओ, दिमाग लगाओ, दिमाग लगाओ जल्दी से। मैंने आपको मैक्सिमम टाइप्स के नंबर ऑफ जीरो में सवाल बन सकते हैं वो सारे करवा दिए। अब तो प्रैक्टिस है, आपको आनी चाहिए सवाल। देखो सीरीज क्या है, इधर देखो। सीरीज क्या है? सीरीज बन रही है कि 100 की पावर क्या है? एक है। 99 की पावर क्या है? दो है। 98 की पावर क्या है? तीन है। ऐसे ही है क्या? और 97 की पावर क्या है? चार है। घट रही है बढ़ रही है पावर? तो 99 ऐसे नहीं है यार, गलत लिख दिया ना अपन ने। सवाल क्या दे रखा है आपको? सवाल बड़ा है इसलिए मैं इधर वाले बोर्ड पे करवा रहा हूँ। ये क्या है? एक की पावर तो क्या है? तो दो की पावर क्या है? 99। ऐसे है, उल्टा लिख दिया था अपन। तीन की पावर क्या है? 98 है। और ऐसे चल रहा है। चार की पावर 97 है। पाँच की पावर क्या है? 96 है। तो आप एक चीज़ नोट कर पा रहे हो क्या? और ये कहाँ तक जा रहा है भाई साहब? ये जा रहा है 100 की पावर क्या है यहाँ पे? एक है। एक चीज़ नोट कर पा रहे हो? जो डिजिट है और पावर है उनका एडिशन कितना है? 101। देखो 100, 101, 2, 99, 101, 3, 101 है। लास्ट में भी 101 है। तो आपको इसमें ढूंढना क्या है? दो और पाँच। आपको पता है दो तो अनलिमिटेड टाइम है। आप पाँच ढूंढोगे तो पाँच की पावर क्या है यहाँ पे? अब देखो पाँच किस फॉर्म में मिलेगा आपको, मैं इसको इधर लिख देता हूँ, थोड़ा सा बड़ा है इसलिए। आपको पाँच इस फॉर्म में मिलेगा। पाँच की पावर क्या आएगी? 96। 10 की पावर क्या आएगी? बताओ। अरे 10 और मिलके कितना बनना चाहिए? मतलब 101 होना चाहिए, 101 होना चाहिए। तो 10 की पावर क्या आएगी? 91। वेरी गुड। 15 की पावर कितनी आएगी? 86। 15 की पावर आएगी 86। और गुणा करोगे आप 20 से तो 20 की पावर कितनी आएगी? 81। अब सीरीज बन गई क्या? 25 की पावर क्या आएगी बताओ? 76। अब ऐसे ही मैं इंटू करूं। अब देखो आप वो डिजिट लिख लो भाई, सीरीज बन गई। और जो रिपीट होंगे, 25 क्या है? 5 × 5 × 76। तो इस क्षेत्र को आप कैसे लिख सकते हो? ऐसे लिख सकते हो। कई तरीके हो सकते हैं इसको लिख देके। 5 की पावर ऐसे लिख सकते हो 76, और इस क्षेत्र को आप ऐड कर लेना। समझ गए? वही तो तरीका, वही रहेगा। तरीका वही रहेगा। तो आगे सीरीज कैसे बनेगी? आगे सीरीज ये 25 की पावर 76 है। आगे 50 की पावर कितनी होगी बताओ? 51। दोनों का सम कितना होना चाहिए? 101। आगे 75 आएगा तो कितना आएगा? 26। वेरी गुड। और आगे 100 है तो कितना आएगा? एक। अब देख लो आप, सीरीज सीरीज क्या बन गई? ये बन गई। जो रिपीट हो रहे हैं उनको लिख लो आप। चाहे तो 5 की पावर इसको क्या लिख दो? 76। और ये 76 अलग से लिख लो आप। इस 50 को कैसे लिख सकते हो? 2 × 5 × 5 लिख सकते हो। या फिर इसको ऐसे लिख सकते हो, 5 की पावर तो कितनी है? 51। और एक 51 को आप एक्स्ट्रा लिख लो। इसको कैसे लिख सकते हो? 75 की पावर कितनी है? 26। और एक 26 जो एक्स्ट्रा रहेगा उसको अलग लिख लो। और 100 में तो क्या है? एक एक्स्ट्रा रहेगा, इसको अलग लिख लो। 100 की पावर एक है। अब सीरीज क्या बन जाएगी? सीरीज आपको पता ही है, मतलब फर्स्ट डिजिट। सीरीज कौन सी बनेगी? ऊपर वाली। ये सीरीज बन रही है, 5 5 का डिफरेंस है और घटती हुई आ रही है। तो पहला टर्म फर्स्ट, फर्स्ट टर्म फर्स्ट डिजिट तो क्या है? 96। लास्ट डिजिट क्या है इसमें? एक। एक। सीरीज कहाँ तक बन रही है ये समझ पा रहे हो ना आप? ये सीरीज बनी है। तो पहली टर्म, लास्ट टर्म बटे तो नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है? इनको गिनोगे तो 20। और जो एक्स्ट्रा आया है, एक्स्ट्रा क्या क्या आया अपने पास? एक तो 25 में आया। 25 में क्या एक्स्ट्रा था? 76। 50 में क्या है? 51। 75 में क्या है? 26। और 100 में है एक। इनको ऐड कर लो, क्या आएगा आंसर? दो से काटा क्या है? 10। तो ये तो क्या आ गया? 97। 97 जीरो। और ये कितना आ गया? 5, 6 और एक 7 और 6 13 और एक 14। 14। तो दो और तीन और 7 10। सही किया ना? 6 और एक 7 और 6 13 एक 14। 3 और 5 8 और 8 और 7 15। 154 आएगा क्या? 154 आएगा। इसको ऐड किया तो आपने कितना आ गया? ये 1124। ये आपका आंसर रहेगा। ये आपका आंसर रहेगा।
आपके पास आज करोड़पति बनने का पूरा मौका था, आपने बना दिया, है ना। सीरीज इंपॉर्टेंट थी, सीरीज उल्टी डिजिट में पूछ ली थी इसको, कल्याण हो जाता। अच्छा सवाल था। नेट का एग्ज़ाम सभी का है, देने जाओ, कोशिश करो जेआरएफ हो जाए तो फिर मज़े ही मज़े। जेआरएफ की वैल्यू आपको पता नहीं है अभी। जेआरएफ फर्स्ट पेपर के बिना नहीं होता है, फर्स्ट पेपर अपना इधर भी डामाडोल है और उधर भी, है ना। वही सब्जेक्ट में तो तुम सारे धुरंधर हो, फर्स्ट पेपर सिलेक्शन वही करवाता है, तो अपन हमेशा हल्के में ले लेते हैं। नहीं, मेरा नेट से हिस्ट्री से कोई दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं है। हाँ जी, कर लोगे ये, सवाल इंपॉर्टेंट था, घर पे जाके 2 बार प्रैक्टिस करोगे तो कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा कि ऐसी कभी भी कोई भी सीरीज आए आप कर पाओगे। जब भी ऐसी अटपटी सीरीज लगे ना, आपने ऐसे लिखा तो आपको समझ नहीं आ रहा होगा ये क्या कर, आपको एकदम से समझ नहीं आएगा कि यहाँ 50 लिखूंगा तो पावर कितनी आएगी, नहीं आएगा ना। लेकिन कुछ ना कुछ बन रहा है, दोनों का सम कितना 101 बन रहा है, तो बस फिर सीरीज इजी की बना लोगे आप, इजीली हो जाएगा। आगे बढ़े, लिख लिया सबने, लिख लो। नेक्स्ट सवाल पढ़ लो जिन्होंने कर लिया। बढ़े आगे, आ जाओ। सवाल नंबर आपके पास में है 8। 1 का पावर 3, 2 का पावर 4, 3 का 5, और ये जाता जा रहा है 26 की पावर 28। फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज। बताइए, सेम सवाल, सेम कंसेप्ट, अब फास्ट होना चाहिए आपसे। प्रियंका लोकेश पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा, पढ़ रहा है क्या, सच में पढ़ रहा है, पढ़ रहा है तो फिर रिजल्ट आने चाहिए अब तो। फिर क्या पढ़ रहा है, हाँ भाई क्या ढूंढोगे इसमें, 2 या 5 ढूंढो तो, बताओ कितने 5 आए। निशा बताओ। 100 आया क्या, 112, 100, और कोई, 112 राइट आंसर है। देखो इधर क्या आएगा इसमें, 3 की पावर 4, 5 की पावर कितनी आएगी, 5 आएगी। आगे 10 की पावर कितनी आएगी, 10 आएगी। और आगे 15 की पावर कितनी आएगी, 20 की पावर कितनी आएगी, 20। और आगे 25 की पावर कितनी आएगी, 25। ये आ रहा है, तो आगे ढूंढोगे तो आप कैसे कर पाओगे, देखो रिपीट कौन सा होगा, 25, तो 5 × 5 की पावर कितनी, 25। ये एक्स्ट्रा रहेगा, बाकी तो क्या कह रहे हो। अच्छा आगे बढ़ रहा है यार, 1 की पावर 3 है, 2 की 4 है, तो ऐसे गलत लिख दिया अपन ने, गलत लिख दिया। कैसे लिखोगे, 5 की पावर तो कितनी, 7, और आगे क्या आएगा 10, तो 10 की पावर कितनी,
यहाँ से देख लिया करो सीरीज क्या बन रही है, 2 प्लस हो रहा है, जो भी डिजिट आ रहा है उसका 2 प्लस हो रहा है। 26 है तो 28, 3 है तो 5, 5 है तो 7, तो 10 की 15 की पावर कितनी होगी बताओ? 17। 20 की पावर कितनी होगी? और 25 की पावर 27। ये 25 कैसे बनेगा? 5 × 5, और उसकी पावर कितनी? 27। तो इसको आप दूसरा तरीका ये भी लिख सकते हो, 5 की पावर 27, या फिर एक 27 को आप एक्स्ट्रा, एक्स्ट्रा क्या रहेगा? ये 27। सीरीज क्या बनी? देखो 7, 12, 5 17, 5 22 और 5 27। तो पहला डिजिट क्या है? 7। लास्ट डिजिट क्या है? 27/2। नंबर ऑफ जीरो, नंबर ऑफ टर्म्स क्या है? नंबर ऑफ टर्म्स 1 2 3 4 5। और एक्स्ट्रा में क्या है? एक्स्ट्रा में है 27। इसको काट पीट लो आप। 17, 27 7 34/2, 17, 17 5 85, 85 और 27 112। ये सवाल तो कल करवा दिया था यार, सेम ही सवाल था। 112। सीरीज का आप ध्यान रखोगे, सीरीज कैसे बनेगी सवाल वहां से होगा। और आपको वो फॉर्मूला याद है ना? फॉर्मूला तो याद है, इनको फॉर्मूला याद नहीं है। फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म अपॉन 2 इंटू नंबर ऑफ टर्म्स। नंबर ऑफ टर्म्स। कहीं ये सोच रहे हो कि ये हो क्या रहा है, समझ नहीं आ रहा कि ये कर कैसे रहे हैं, तो फिर ये फॉर्मूला है। एपीजीपी पढ़ते हैं ना अपन, समांतर श्रेणी गुणोत्तर श्रेणी, तो उसमें ये फॉर्मूला यूज होता है। आपके सिलेबस में है नहीं? काफ़ी अच्छा कॉन्सेप्ट होता है एपीजीपी का, तो उसमें ये खूब बार आप यूज़ करते हो। मैथ्स के साथ दिक्कत है, आपके सिलेबस में क्या है, लेकिन वो को रिलेटेड है पिछले कई टॉपिक से, तो आपको अगर वो नहीं आती तो फिर ये नहीं आता। अब ये एपीजीपी का आपका यहाँ कोई काम नहीं है, ना ही सिलेबस में, लेकिन फॉर्मूला यूज हो रहा है उसका, है ना? जब आप एलजेब्रा पढ़ोगे उसके खूब सारे फॉर्मूले यूज होंगे, मैंने अभी बताया भी था एक दो फॉर्मूले, लेकिन वो आपके सिलेबस में नहीं है। ई मैथ्स के साथ दिक्कत है, इसलिए बेसिक्स कॉन्सेप्ट आपके क्लियर नहीं है तो फिर दिक्कत आनी तय है। बढ़े आगे। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर, ये कौन सा था? 8 9 देखो, 9 नंबर है। 1 की पावर 20, 2 की पावर 20, 3 की पावर 20, 20 ही है पावर सबकी, और जा रहा है 38 की पावर 20 तक। तो फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज। तो 20, 120 आया, और 160। देखो दो दड़े हो गए आप में ही। तीसरा बताओ। हाँ, बहुमत किधर है? प्रियंका बताओ, बहुमत किधर है? देखो 2 की पावर तो अनलिमिटेड है, 5 ढूंढो आप। और 5 कहाँ कहाँ मिलेगा? 5 10 15 20 25 30 और 35। तो 5 10 15 20 25, इनकी पावर कितनी कितनी आएगी? 20 20 ही है। सिंपल ही सवाल था, बिल्कुल ही, सवाल बिल्कुल ही सिंपल था। आप ढूंढोगे 5, 5 की पावर कितनी आएगी? 20। गुणा में है 10 की पावर कितनी है? 20। 15 की पावर भी 20 है, 20 की पावर भी 20 है, 25 की पावर भी 20 है, 30 की पावर भी 20 है, और आगे एक 35। ये है। अब रिपीट कौन सा होगा? ये 5 × 5 की पावर कितनी है? 20। तो ये, इसको चाहे तो आप 20 लिख दो, चाहे 40 लिख दो, 40 ही लिख दो 5 की पावर। सारा ही मिट गया। 5 की 5 10 15 20 25 30 और 35, और इन सब की पावर कितनी है? 20 20 है। तो चार्ट आ गया। इन सब की पावर 20 20 है, तो ये रिपीट होगा, तो 25 की पावर आप सीधा ही लिख सकते हो, 5 की पावर, सॉरी 25 की नहीं, 5 की। 5 होगा ना रिपीट, तो 5 की पावर आप क्या लिख सकते हो? 40। अब देखो 20 40 60 80, और 80 और 40 120, 140 और 160, तो 5 की पावर कितनी आ जाएगी? 160। 5 की पावर आ जाएगी 160। तो 5 की पावर 160 है, तो नंबर ऑफ जीरोज भी कितने होंगे? 160। आगे वाला देखो, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। क्वेश्चन नंबर 10, संख्या 2 4 6 8 98 100, 100 तक जा रहा है, 2 से शुरू होके, तो आपको इस गुणनफल के अंत में जितनी शून्य होंगी वो बतानी है। हाँ जी, कितनी आई? 12 सी।
देखो फैक्टोरियल 100 में कितनी होती है, 24 होती हैं। तो अगर आप इसको देखोगे, इसको बनाओगे तो ये फैक्टोरियल 100 जैसा बनाए, इसमें दो कॉमन ले सकते हो क्या आप? तो दो कॉमन लेको तो देखो, 1 इंटू 2 इंटू 3, 100 है तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 24, और ये हो जाएगा लास्ट का 25। तो ये क्या, ये कैसा है, फैक्टोरियल 50 जैसा है भाई। 1 से 50 तक, 1 से 50 तक, सॉरी 50 हो जाएगा ना, ये गलत लिख दिया। ये क्या हो जाएगा, 49 और 50 भाई, 98, 49, 50 है तो 100 है तो 50, दो कॉमन ले लिया। तो ये क्या बन गया, फैक्टोरियल 50। फैक्टोरियल 50 में निकाल सकते हो आप, फैक्टोरियल 50 में निकालोगे तो 50 में 5 का किसका दे दोगे आप, 5 का, 10, 5, ये दो बार ही जाएगा। तो नंबर ऑफ जीरोज क्या है, 12। नंबर ऑफ जीरोज 12, जिसको पहले ही याद है कि फैक्टोरियल 100 में कितनी होती है, 24। ये 50 बन गया तो 50 में सीधी 12। आगे बढ़ो, आगे क्वेश्चन नंबर, फैक्टोरियल 140 इंटू 5, 15, 22, 11, 14 और 135। फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज। अब देखो इसमें क्या करोगे आप, ये तो 5 पावर 1 है, यहाँ भी 3 गुणा 5 पावर 1 है, और यहाँ ये क्या है, ये क्या है, 15 इंटू 9 है। इसमें भी क्या है, 3 गुणा 5, तो 5 की पावर तो एक ही है, 1, 2 और 3 पावर तो ये रही। अब एक बचा आपके पास में फैक्टोरियल 140, इसमें निकाल लो आप। 28 पंजे 140 होता है, याद हो तो आपको, और 5 5 25, और फिर एक बार गया तो 28 5 33 और 1 34, तो ये 34 तो ये है, एक 35, 36 और 37। नंबर ऑफ जीरो आएंगी 37, 37। क्या कर दिया, देखो ऐसे देख रहे हो कि ये कर क्या दिया है। तो देखो 5 एक बार है, 5 एक बार है, और 15 नंबर कितना होता है, 135। तो इसमें भी 5 एक बार ही है, 3 5 तो ये आ गई पावर, 5 की पावर 3 तो ये आ गई, और फैक्टोरियल 140 का निकाल के देख लिया। इसमें क्या आया, 34 आया। तो 34 और 3 37। ठीक है, दो दो बार आया, दो दो बार नहीं आया है, देखो यही तो दिक्कत है। देखो जिसको डाउट है कि दो दो कितनी बार आया, एक मिनट एक मिनट, अब सॉल्व कर लेते हैं लोग। अपन ने 100, चलो इसमें देख लो, इसमें दो कितनी बार आया, 2 गुणा 11 एक ही बार आया। इसमें कितना है, 2 गुणा 7, तो दो एक बार ही आया है, 2 की पावर एक ही है, और इसमें है ही नहीं, इसमें नहीं है। लेकिन ये है ना आपके पास में अनलिमिटेड टाइम, 140 का मतलब क्या है, ये है, और ये कहाँ तक है, एक तक है। तो इसमें अनलिमिटेड है दो, तो क्या ही ढूंढोगे आप, 5 ही ढूंढना है। ये जरूर याद रखना, छोटा सा लगा देगा इधर उधर फैक्टोरियल, और फैक्टोरियल का मतलब भी दो खूब बार मिलेगा फिर। हाँ हाँ, लेकिन ये दिमाग में जरूर आना चाहिए कि यार दो देखना है कि 5 देखना है। कई सारे सवाल में 5 खूब बार मिलेगा, दो कम रहेगा। अभी आया था एक सवाल पीछे, तो ऐसा भी हो सकता है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 12। ये तो बता ही दिया था। देखो फैक्टोरियल 10 है, फैक्टोरियल 20 है, फैक्टोरियल 30, और ये आपको ऐड करके दे रखा है भाई साहब ने, ऐड करके देख रखा है। मैंने आपको बताया था कॉन्सेप्ट, ऐड करते हैं तो नंबर ऑफ जीरोज क्या आती है, सबसे छोटी है। तो सबसे छोटा यहाँ क्या है, फैक्टोरियल 10। फैक्टोरियल 10 को आप चेक कर लो, 5 दूनी 10, नंबर ऑफ जीरोज क्या आएंगे, दो। तो आंसर भी क्या है, दो ही है, आंसर भी दो ही है। अब मेरे को लगता है कि आप थोड़ा थोड़ा स्टंट हो गए हो, स्टंट हो गए हो। अब सवाल है, ये भी 5 7 करोड़ का है, 10 करोड़ का तो नहीं है सवाल, ये भी 5 7 करोड़ का है। जीरो, वेरी गुड, जीरो आ गया, ये सबसे अच्छा है। बताओ आगे, एक जीरो आ गया, एक आ गया, और कोई, जीरो आ गया, एक आ गया, आगे बढ़ो। अच्छा ये अटपटा था इसलिए जीरो ही कर देते हैं, इसलिए। नहीं, तुक्के वाली रणनीति फेल हो जाती है। यहाँ आपको करके बताना है, कंसेप्ट बताना है कि सर ऐसे आया।
5 नहीं बन रहा, बनाते हैं 5, देखो अभी। हाँ जी, 5 भी बन जाएगा। देखो कैसे करेंगे, मैं करके बता रहा हूँ, देखो कैसे करोगे आप। ये क्या है, इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं क्या, इसमें 8 की पावर 121, ये मैंने कॉमन ले लिया। क्या बचा यहाँ पे, 8 की पावर 2, ये क्या बचा 8 की पावर 1, और ये क्या बचा 8 की पावर, यहाँ से क्या कॉमन ले सकते हो, 3 की पावर 223, 222, 221, तो 3 की पावर क्या कॉमन ले लिया, 221। यहाँ क्या बचेगा, 3 की पावर 2 माइनस 3 की पावर 1 और माइनस 3 की पावर 0। किसी भी अंक की पावर 0 है उसका मतलब क्या होता है, 1। तो ये तो क्या बच गया, 8 की पावर 121 एज इट इज रहने दो। ये तो क्या है 64, ये क्या है 8, और ये क्या है 1, ये तो एक ही है ना 8 की पावर। ये क्या हो गया, सॉरी, ये हो गया भाई साहब 3 की पावर 221 है। यहाँ क्या बचा 9, 3 और 1 4, सीधा ही घटा दूँ। तो देखो यहाँ से तो क्या बच गया, 64 में से 9 गए तो 55, और ये 5, 11 5 55, और ये 5। तो यहाँ पे आपने पास फाइनल बचा क्या क्या है, इसको आप क्या लिख सकते हो, 2 की पावर 3, और उसकी पावर कितनी है 121 है, और यहाँ पे क्या लिख सकते हो आप, इनटू में 55 है, और आगे क्या लिख सकते हो, ये क्या है 3 की पावर 221 है, और आगे 5 बच गया। अब देखो 2 की पावर तो अनलिमिटेड है, ये तो फाइनली 2 की पावर आपके पास में 363 बच जाएगा। ये क्या है 11 5 55, तो 5 एक ही बार है, ये 3 की पावर, इससे 3 के तो मतलब ही नहीं है, इसको छोड़ो, और ये 5 की पावर 1 है। 5 की पावर कितनी है आपके पास में, 2। 2 तो अनलिमिटेड टाइम है, तो 5 तो केवल 2 बार है, 5 की पावर बार। तो नंबर ऑफ जीरोज क्या होंगी, किसी का भी आंसर नहीं था। सबसे बेस्ट तरीका है, आपके पास में है कि 8 की पावर 123, 122, 121, तो सबके पास 121 तो है ही ना। देखो 121 इसके पास है, तो 121 इसके पास भी है, तो 8 की पावर 121 कॉमन ले लिया। यहाँ पे क्या बचा 8 की पावर 2, 8 की पावर 1, और ये 8 की पावर 0। 8 की पावर 0 क्या होता है, किसी भी नंबर की पावर 0 1 होता है हमेशा, ये ध्यान रखोगे। यहाँ से कॉमन ले लिया 3 की पावर 221, तो यहाँ पे 3 का स्क्वायर, 3 की पावर 1 और 3 की पावर 0। तो आपको ढूंढना था 5 कहाँ बन रहा है, 5 अपन ने देख लिया, यहाँ एक बार बन रहा है, यहाँ एक बार बन रहा है, तो 5 की पावर तो 2 है, और 2 आपके पास में खूब सारा पड़ा है, तो उसका कोई मतलब है नहीं। ठीक है, 20 सवालों में से 3 4 सवाल ही अच्छे हैं, बाकी खूब सारे आपको करवा दिए थे, वही सवाल हैं सारे। अब क्वेश्चन नंबर 14 है, मैं बता रहा था कि इसका कंसेप्ट कल देखेंगे। किसी ने लगाया दिमाग कि ऐसे कैसे होगा, एक बार इसको लिखो। 14 नंबर देखो, अच्छा सवाल है। आपको नंबर ऑफ जीरोज पूछ लेगा, या फिर नंबर ऑफ जीरोज देके टर्म्स पूछ लेगा, वो सवाल है वो। जनरली ऐसे सवाल बनते हैं सर्ट्स और इंडेक्स में। घातांक और करनी, जो आप एक टॉपिक पढ़ा होगा, आपने पढ़ा है नहीं पढ़ा, 10th में पढ़ते हैं, 9 10th में, घातांक और करनी। सवाल नहीं देखे आपने ऐसे, 2 की पावर 3 की पावर 5 की पावर 7 की पावर 9, और ये जा रहा है पूरे आसमान तक, पूरे आसमान तक जा रहा है, ये कहाँ रुक ही नहीं रहा, तो उसकी बात बताओ आप, यूनिट डिजिट क्या होगा। ऐसे सवाल, ऐसे सवाल देखेंगे अपन, घबराओ मत आप। चलो आप, मैं इसको मिटा देता हूँ। देखो पढ़ाई आपने जब भी की हुई है ना, अभी जैसे आप यहाँ तक आए, ग्रेजुएशन करके बीएड किया, टीचर बनो, तो उससे पहले एक पढ़ाई है ना, वो सारी इंपॉर्टेंट थी। ये अलग बात है कि अपन पढ़े ही नहीं, अगर आप वो पढ़ लेते तो यहाँ आने की जरूरत ही नहीं है। जिस बच्चे का एकेडमिक अच्छा है ना, उसको कभी कोचिंग की नीड नहीं होती, कभी भी। और जो पहले अटेम्प्ट में बनते हैं ऐसे, 21 साल के आईएएस बन गया, 23 साल के अभी प्रोफेसर बने, हिंदी का रिजल्ट आया है ना, खूब सारे बच्चे बने हैं, उनका एकेडमिक बहुत अच्छा है, उन्होंने सीरीज पढ़ के बीए नहीं किया है ना, वो होता है बस। अब देखो आप क्वेश्चन नंबर 14, इसको हटा दें, 14 नंबर देखो, बहुत ही बेहतरीन सवाल है। यदि एक गुना 2 गुना 3 गुना 4 को ऐसा गुणा करने पर अंत में 68 शून्य आ रहे हैं, 68,
तो आप बताओ n के अधिकतम मान क्या क्या हैं, क्या क्या है? कर पा रहे हो? देखो नहीं कर पा रहे हो तो इधर देख लो तुरंत, 2-4 सवाल बचे फिर सारे करवा देंगे। आपको दे रखा है कि 68 शून्य आएंगे। पहला तरीका है कि ऑप्शन से देख लो आप, आपको पता है कि फैक्टोरियल 100 में कितने कितने जीरो 24 होते हैं, फैक्टोरियल 200 में 49 होते हैं, ये भी पता है आपको। तो 100 और 200 के बीच में ही है वैल्यू, और सारे ऑप्शंस भी आपको, अच्छा 68 है दे रखा है ना, 68, तो मतलब फैक्टोरियल 200 में कितने होते हैं 49 होते हैं, ये पता है आपको। तो आपको पता है 200 से तो ऊपर ही होगा, 200 से ऊपर ही हैं सारे ऑप्शन। तो आप एक बार देख लो, आप पहला ऑप्शन चेक कर लो आप, आपको पता ही है चेक करना, आपको आता है। फैक्टोरियल 275 दे रखा है, फैक्टोरियल 275 दे रखा है। 275 में कैसे चेक करते हैं, 5 का दिया, 5 5 25, 2 5 5 25, 11 बार गया, इसको और किया तो 2 बार गया। तो फैक्टोरियल 275 में कितने जीरो हैं, 66 और 2 68, बिल्कुल सही है, 68 हो सकते हैं। आगे देखो 276 में आपने चेक किया, 276 में आप चेक करोगे, 5 5 25, 2 5 5 25, उतना ही आया, उतना ही आया। अब आप एक दिमाग लगाओ कि भाई साहब 75 76 77 78 79 तक वही होंगे, 80 अगर आप 280 चेक करो, फैक्टोरियल 280 अगर चेक करोगे तो 5 5 25, 3 5 6 की 30, ये कितना 11 5 55, और ये कितना, अब ये कितना हो गया 56 11 67 और 2 69, 68 से 69 हो गए। तो कहाँ तक 275 होगा, 276 भी होगा, 277 भी होगा, 278 भी होगा, 279 भी होगा, लेकिन 280 होते ही 68 की जगह 69, तो मैक्सिमम मान कितने हो गए 5। आपसे ये से मैक्सिमम पूछे थे ना, अच्छा आपसे तो मैक्सिमम वैल्यू पूछी है, तो मैक्सिमम वैल्यू है 279 की। इसमें दूसरा सवाल भी पूछेगा कि अधिकतम मान कितने हो सकते हैं, 2 3 4 5, तो मैक्सिमम पूछे तो 5, ये आंसर भी इसका होगा। ठीक है, कर लोगे, आसान है। आपको नंबर ऑफ जीरोस देके एन की टर्म पूछ ले कि अधिकतम मान कहां पर होगा, तो फिर इसमें 279 फैक्टोरियल 279, फैक्टोरियल 279। सवाल सीधा भी पूछ सकता है, फैक्टोरियल 200 में कितने जीरो हैं 49। कोई दिक्कत इसमें? ऐसा ही सेम सवाल है 16 नंबर, 16 नंबर करके बताओ आप। 16 नंबर फैक्टोरियल एन के अंत में 32 चुनना है, तो एन के कितने मान संभव है, पूछ लिया ना। देखो दूसरा सवाल, आपसे एग्जैक्ट वैल्यू भी वो पूछ सकता है और कितने ऐसे मान पॉसिबल हैं वो भी पूछ सकता है। एन के अंत में 32 चुनना है, आपको पता है फैक्टोरियल 100 में कितने होते हैं 24, 150 में कितने हो गए, दोनों चेक कर लो, और बीच की वैल्यू जो आए वो चेक कर लो। अंदाजा तो आपको होना चाहिए। ये हटा दूं क्या? ठीक है, आप देखो 16 नंबर, पहले देखो 16 नंबर, एन के अंत में 32 चुनना है, तो एन के कितने मान संभव है, 5 होंगे, देख लेते हैं कितने होंगे। आपको पता है फैक्टोरियल 100 में कितने होते हैं 24, 150 चेक करो, 150 चेक किया तो 5 3 15, 5 6 की 30 और 5 एकम 5, कितने आ रहे हैं 37। आपसे पूछा है 32 ही होने चाहिए, तो 150 तो नहीं होगा, 150 नहीं होगा। तो फैक्टोरियल 130 चेक करो एक बार, 130 चेक किया तो 5 दूनी 10, 5 6 की 30 और 5 5 25, एक बार और जाएगा, ये कितने आई 32, 32 आ गए। अब आप यहाँ से अंदाजा लगा लो, 130 तो होगा ही होगा, 131 भी होगा भाई। देखो 30 के बाद में भाग कितनी बार जाएगा, 35 पे जाएगा, 35 पे जाएगा तो बढ़ेगा ना, तो 30 होगा, 31 होगा, 32 होगा,
33 भी होगा और 34 भी होगा। तो ये 5 मान पॉसिबल होंगे। फैक्टोरियल, सारे फैक्टोरियल हैं ये। फैक्टोरियल 130, 131, 132, 133, 134, फैक्टोरियल 135 आते ही, फैक्टोरियल 135 आते ही चेंज हो जाएगा। पाँच, हाँ तो 5 दूनी 10, 5 7 35, 5 5 25, ये कितने हो गए देखो, 32 की जगह कितने आ गए 33। तो ये नहीं होगा। 135 आते ही 32 की जगह 33 जीरो आ गए, तो 32 जीरो आएंगे 130 में, 31 में, 32 में, 33 में और 34 में। तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी 5। ऐसे 5 मान पॉसिबल है जिसपे नंबर ऑफ जीरोस 32 ही आएंगे। तो आपको नंबर ऑफ जीरोस मैंने हर टाइप से बता दिया है। नंबर ऑफ जीरोस पहले कितने आएंगे, नंबर ऑफ जीरोस के बाद में पहली नॉन डिजिट कौन सी आएगी वो भी बता दिया है। नंबर ऑफ जीरोस देके आपसे एन टर्म पूछ ले वो भी बता दिया है। अब इससे कैसा भी टिपिकल सवाल बन जाए आप कर पाओगे। ठीक है, बाकी छोटे छोटे सवाल इसमें 2 3 और हैं, वो देख लो आप एक साथ। ये कर लिया, आगे देखो। 15 बच गया था अपना, 15 सवाल ये रहा। फैक्टोरियल 41 अपॉन फैक्टोरियल 12, नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे। आपको पता है कि जब भी इस फॉर्म में, इस फॉर्मेट में आपको मिले डिवाइड में, तो आप कैसे करते हो, 41 का चेक करो कितना आ गया, कितना आ गए 9। आप चेक करोगे 12 का, नंबर ऑफ जीरोस कितने आ गए, 5 दूनी 10, इधर 2 आ गए, इधर 9 आ गए। और आपको पता है डिवाइड में कैसे करते हैं, माइनस। तो 9 माइनस 2, नंबर ऑफ जीरोस कितने आ गए 7। यही आंसर है आपका, 7। 7 आंसर है आपका। आपको पता होना चाहिए प्लस में सबसे कम वाले मल्टीप्लिकेशन हो तो फिर जीरो ऐड हो जाते हैं, और जब डिवाइड हो तो जीरो माइनस हो जाते हैं आपस में। ये तीनों चीज़ें याद रखोगे आप। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 17। 777 फैक्टोरियल 777 में 7 की उच्चतम घात ज्ञात कीजिए, मैक्सिमम पावर। पहला ही अपन ने कॉन्सेप्ट ये देखा था, मैक्सिमम पावर कैसे निकालते हैं, सबसे पहला यही पढ़ा था। तो 777 में 7 की पावर मैक्सिमम निकालोगे, चेक कर लो आप। 1 1 1, 7 एकम 7, 4 बच गया, 7 4 बच गया, तो कितना जाएगा 7 एकम 7, ये जाएगा 7, 41 बचेगा ना, तो 35 जाएगा, 15 आएगा भाई। 7 एकम 7, 4 बच गया, तो ये 41 बन गया। 41 में कहाँ तक, 7 5 35, 35 तक देखोगे तो 7 दूनी 14, ये कितनी आ गई 126। 11 और 15 26 और 2 28, 128, 128। फैक्टोरियल 777 में 7 की उच्चतम घात क्या होंगी, 128। रविंद्र पहली क्लास मिस कर दी थी शायद आपने, हाँ इसलिए। डिवाइड नहीं करते अपन, इसके फैक्टर ढूंढते हैं। ये अपन यहाँ डिवाइड नहीं कर रहे हैं भाई, डिवाइड थोड़ी कर रहे हैं, फैक्टर ढूंढते हैं। फैक्टर कैसे ढूंढते हैं, आपसे बोल दे कि 25 में 2 के फैक्टर बताओ, तो आप कैसे देखते हो, 25 में 2 का भाग नहीं जाएगा ना। लेकिन फैक्टर कहाँ तक, जहाँ तक भाग जाएगा, यहाँ पे जो भी डिजिट आ जाए इससे छोटा होना चाहिए, वहाँ तक डिवाइड करके देते हैं। तो 2 से करोगे आप 6 आएगा, 2 से करोगे 3 आएगा, फिर 2 का भाग जा रहा है एक बार, ये एक बार। तो इसमें आपसे पूछे 25 में 2 के फैक्टर्स कितने होंगे, तो 12 और 6 18, 21 और 22। मतलब 25 में 2 की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है 22। तो ऐसे ढूंढते हैं। तो ऐसे नंबर ऑफ, मतलब 7 की उच्चतम घात इसमें कितनी होगी 128, 128। नेक्स्ट सवाल, नेक्स्ट सवाल देखिए 18। फैक्टोरियल 101 में शून्यों की संख्या ज्ञात कीजिए। 25 आ रहा है, 25 आ रहा है, 25 आ रहा है, तो चेक कर लेते हैं 25 कैसे आ रहा है। ठीक है, 20 बार जाता है, 5 के 20। अब 4 में 5 भाग का भाग जा रहा है क्या, चेक कहाँ तक करते हैं, जब तक ये इससे छोटा नहीं आ जाता। तो नंबर ऑफ जीरो तो 24 ही आ रहे थे, 25 किसके आ रहे थे, एक कौन सा, ये 101 सगुन वाला एक लगा लिया, नहीं ऐसे नहीं। आपको पता है कि फैक्टोरियल 100 में 100 ही होंगे, 100 से कहाँ तक देखो, फैक्टोरियल 100 में, 101 में,
102 में, 103 में और 104 में। यहाँ तक आपसे पूछ ले तो कितने होंगे? 24 ही होंगे। फैक्टोरियल 105 होते हैं, वो जो डिजिट है वो चेंज हो जाएगा, या फिर कितने हो जाएंगे? 25 आ जाएंगे। फिर आगे पूछ ले आपसे, देखो कितने तक, 5 6 7 8 9 तक कितने आएंगे? 25 ही आएंगे। फैक्टोरियल 110 होते ही 26 हो जाएंगे। ये आपको आना चाहिए, थोड़े तेज हो अब थोड़े तेज हो जाओ आप। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? नेक्स्ट सवाल देखो, 19 नंबर देखिए आप। फैक्टोरियल 100 में 5 की अधिकतम घात बताओ भाई रविंद्र। 24 ही है। फैक्टोरियल 100 में 5 की अधिकतम घात 24 ही आएंगी। कितनी बार करके देख लिया अपन ने? अगला सवाल, फैक्टोरियल 100 में 5 की मैक्सिमम पावर। हाँ, अब देखो आप, ये भी पूरा, ये पूरा 1 करोड़ का सवाल है। हाँ जी बताइए, 7000 में 70 की अधिकतम घात बताओ। 70 की अधिकतम घात। अब से पहले अपन क्या कर रहे थे? प्राइम नंबर्स की देख रहे थे भाई, इसमें 2 की मैक्सिमम पावर, 3 की मैक्सिमम पावर, फिर मैंने आपको बताया 4 8 16 32 24 की मैक्सिमम पावर बताई थी ना जस्ट इससे पहले वाली क्लास में। तो आपको बताना है, आपको बताना है 7000 में 70 की अधिकतम घात। देखो, किसी का आंसर आया क्या? ये तो तुक्का था। 70 की मैक्सिमम पावर, तो 70 बना किस किस से है भाई साहब? 70 किससे बना है? 2 गुणा 35 या फिर 2 गुणा 5 गुणा 7। अब आप मेरे को बताओ, इसके जो प्राइम फैक्टर्स हैं 2 इंटू 5 इंटू 7 है, तो इसमें आप 2 ढूंढोगे या 5 ढूंढोगे या 7 ढूंढोगे? कौन बताएगा? सबसे मिनिमम कौन क्या आएगा? 7 5 2 बताओ। 7 एग्जैक्ट। जिसको ये चीज पता है उसके लिए बिल्कुल आसान सवाल। आप अगर 5 ढूंढ रहे हो तो 5 तो खूब बार आएगा इसमें, लेकिन सबसे कम आएगा 7। तो 7 के आप ढूंढ लो आप। 7000 में 7 से आप करके देखोगे, ये 1000 आ गया। फिर 7 से करोगे आप, 7 एकम 7, 3 बच गया, 7 चौके 28, 2 बच गया, 7 दूनी 14। फिर 7 करोगे तो 7 दूनी 14, ज़्यादा बच गया क्या? 7 एकम 7, 3, 7 चौके 28, 2, 7 दूनी 14, सही है। 7 दूनी 14, यहाँ पे कितने बचे? 20। फिर आप दोगे 7 से तो 7 दूनी 14, यही रहा। कितने हो गए ये काउंट करो आप? 1142, 62, 64, 1164, ये रहा 1164। तो आपको ऐसे कोई प्राइम फैक्टर्स अगर करके देखना पड़े, अगर कोई वैल्यू आती है यहाँ पे बड़ी, 2 गुणा 5 गुणा 7 गुणा 11 अगर आता, तो आप क्या क्या चेक करते? फिर 11 चेक करते भाई, जो सबसे कम रहेगा वो ही देखेंगे अपन, उसमें जल्दी निकलेगा। बाकी तो आप फिर 5 करो, फिर आप देखोगे यार 5 तो बहुत टाइम है, तो फिर 7 दोबारा देखोगे, तो सबसे जो कम रहे वो चेक करोगे। तो ये 7000 में 70 की अधिकतम घात होंगी 1164। ठीक है, ये था आपका नंबर ऑफ जीरोज। इसमें कोई भी आपका वेरिएशन टाइप का क्वेश्चन बने तो फिर आप देख सकते हो, कोई भी डाउट है तो मेरे से पूछ लेना। कल अपन पढ़ेंगे, कल मतलब जब भी नेक्स्ट क्लास में, कल के बाद फैक्टर्स। आपके नंबर सिस्टम में 2 ही टॉपिक बचे हैं अब, एक तो फैक्टर्स, एक तो बचा है फैक्टर, और एक बचा है रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम सेसफल में बोलते हैं ना, एक वो, उससे सवाल आता है। तो दोनों पढ़ेंगे अपन डिटेल में तरीके से। ठीक है।